या अभी भी हैं ना? दो भाई थे नहीं, अभी भी हैं। दोनों के माता पिता शिक्षक थे। पिता गुजर चुके हैं, माता अभी भी हैं, रिटायर हो चुकी हैं। बड़ा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे ना, और उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया। नवोदय विद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, बीए फर्स्ट डिवीजन ना। वो पूरी पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन से पास किए। उनके जो छोटे भाई थे वो मैट्रिक थर्ड डिवीजन, इंटर सेकेंड डिवीजन, बीए सेकेंड डिवीजन से पास किए। यानी पढ़ने में क्या थे, वो कमजोर थे ना, बड़े भाई की अपेक्षा कमजोर थे। बड़े भाई कहाँ पढ़े, मैट्रिक कहाँ से पढ़े, हाई स्कूल की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से ना, और ये छोटे वाले सरकारी विद्यालय से पढ़ाई किए ना। ये सरकारी विद्यालय से पढ़े तो दोनों की पढ़ाई में अंतर होती है ना, क्योंकि वो वहाँ आवासीय रह पढ़ते हैं तो उनको 24 घंटा निगरानी में वो रहते हैं ना, और ये मात्र 6 घंटा। तो दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों जो थे अब कंपटीशन ना, प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम में लग गए। क्योंकि बड़े भाई तेज थे ना, पढ़ाई उनकी अच्छी स्कूल में हुई, उनका फायदा भी उनको मिला। लेकिन छोटे जो भाई थे उनको क्या है कि बीए करने के बाद उनका आत्मविश्वास जग गया ना। वो जग गए कि जब तक हम पीछे थे तब तक हम पीछे थे, अब पीछे नहीं रहना है ना, क्योंकि कंपटीशन में दोनों फेस कर रहे हैं तो अब उनसे पीछे हमको नहीं रहना है। और दोनों जो पीएससी का एग्जाम देते हैं, पीटी दोनों निकाल लेते हैं ना, प्रारंभिक परीक्षा दोनों निकाल लेते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस भी क्लियर कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा ना, मुख्य परीक्षा जो होती है जेपीएससी की, दोनों क्लियर कर लेते हैं। अब अंतिम चरण में आते हैं बहाली की, जो कि मौखिक होती है ना, इसको वाइवा कहते हैं। और उस मौखिक जो एग्जाम होता है, वाइवा होता है, दोनों देते हैं, और अंततः जो परिणाम आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वहां पे जो छोटे भाई रहते हैं ना, वो बाजी मार लेते हैं। उनका सिलेक्शन फाइनली जेपीएससी में हो जाता है डीएसपी के पद पे, और जो बड़े भाई जो तेज थे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो ये जो सिलेक्शन हुआ उनका, तो कैसे हुआ, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत के समय से जग गए ना, अपने आप को संभाल लिया, और आज भी वो कार्यरत हैं। लगभग 12 साल, 2012 में उनका सिलेक्शन हुआ है, और आज भी जब वो डीएसपी के पद पे कार्यरत हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो समय से जग गए। उनका जो आत्मविश्वास था ना, अपने आत्मविश्वास को जगाया और हार नहीं मानी ना। पीछे कितनों ही वो गलती किए ना, उस गलती से क्या किए, वो सीख लिए कि जो हम मेहनत कर रहे थे वो पर्याप्त नहीं था, और जिसके चलते हमको अच्छा नंबर या अंक हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब हमें मेहनत करनी है, और जी जान से उन्होंने मेहनत किया, और वो फॉर्म जो भरे थे वो कैटेगरी एसटी कैटेगरी से भरे थे, और उनका जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, वो जनरल कैटेगरी में होता है ना। इतना अच्छा नंबर वो लाते हैं, और अपने भाई नहीं से हजारों को पीछे छोड़ते हुए फाइनलिस्ट
फाइनल सिलेक्शन उनका होता है। मैं नाम भी बतला दे रहा हूं, उनका नाम है अनुज उरांव ना। क्योंकि इतना गहराई से मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि वो मेरे बैचमेट हैं, साथ ही हम लोग दोनों हाई स्कूल की पढ़ाई किए हैं। तो वो भी हम लोग के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है ना, कि पीछे अगर हम लोग जो गलती कर चुके हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं ना, उस चीज को देखना है कि हम वर्तमान में आज से क्या अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें अपने आप के सुधार कर सकते हैं। तो सुधार जितना संभव हम लोगों को करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ना, ताकि हम लोगों को जो परिणाम हो हमारे पक्ष में हो। तो हम लोग इस कहानी से यही सीख लेना चाहिए कि जागे तभी सवेरा ना, यानी कि जब हम लोगों को आभास हो कि हम लोगों को अच्छे अब करना चाहिए, जो नहीं किए उसके लिए पछताना। अब हम लोग को नए सिरे से नए जोशो खरोश के साथ अपने कर्म पथ पे ना अपने कार्य में लग जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आज का सुविचार क्या था?